नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो भी बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं MCQ, जो आपके OMR सीट में भरने होते हैं, उसके लिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इन क्वेश्चन को जरूर देखकर जाएं 24 फरवरी से पहले। 24 फरवरी को आपका एग्जाम है, हिंदी का बोर्ड पेपर है। इससे पहले क्वेश्चन जरूर देख लें। तो सबसे पहले 24 फरवरी से देख लेना ये वीडियो, 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हमारा? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा, पढ़ेंगे देखेंगे। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया, नहीं। शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो कौन नहीं होंगे शुक्ल युग के लेखक? तो फटाफट कमेंट में बताएं इसको आंसर आता होगा। अगर इसको आंसर नहीं आता है तो आंसर नंबर 4 पर टिक करेगा। जो आपको OMR शीट मिलेगी उस पर हम लोग 1 का 4 ऐसे करके काला कर देंगे, ब्लैक से कर देंगे। ब्लैक या ब्लू से आपका 2 पेन का यूज करना है, या फिर आप लोग ब्लैक पेन का यूज कर लो या फिर ब्लू पेन का यूज कर लो। 2 पेन का ही यूज करना है और अदर पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात जो एक कहानी है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है भाई साहब? मुंशी प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? जो आपकी सिंदूर की होली, इसके नाटककार कौन है बताना है आपको। क्या राम कुमार वर्मा है? बताएंगे एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर लक्ष्मी नारायण मिश्र होने वाला है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4? रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, राहुल सांकृत्यायन। क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या दिया है देखेंगे। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? बताएंगे एक बार, कमेंट करेंगे कौन होंगे। क्या ये होंगे? जी बिल्कुल। फर्स्ट नंबर क्या होगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, किसके? माटी हो गई सोना के संस्मरण के लेखक हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या लिखा है? रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीति काल को अलंकृत, सबसे पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे एग्जाम में, तब आपको क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक। पढ़ते हैं क्या लिखा है। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो बताएंगे एक बार, किस विद्वान ने कहा है? तो कहा है मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। तो आंसर नंबर आपका कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। द बोर्ड एग्जाम पर हम लोग सी पर गोला काला कर रहे होंगे 24 फरवरी को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया? निम्न में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? किसकी नहीं है भाई साहब? देव की नहीं है। देखेंगे यहाँ पर कौन सी नहीं है। तो आपकी जो भाव विलास है वो इन्हीं की कृति है, रस विलास है इन्हीं की कृति है, भवानी विलास भी किन्हीं इन्हीं की कृति है। तो जो कवि प्रिया है, कवि प्रिया, ये आपकी इनकी कृति नहीं है। तो फटाफट कमेंट में बताएंगे ये किसकी कृति है। फटाफट कमेंट में बताएंगे ये किसकी कृति है। तो इसका आंसर सभी का कमेंट में दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या लिखा है? भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता भारतेंदु युग की नहीं है? राष्ट्रीयता की भावना, जी बिल्कुल, ये तो विशेषता इसी की है। सामाजिक चेतना का विकास, ये भी इसी की विशेषता है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सॉरी भारतेंदु युग की। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये भी इसी की विशेषता है। लेकिन जो 4 नंबर लिखा है यह इसकी विशेषता नहीं है। काव्य भाषा में, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा, ठीक है।
आप लोग ऐसे टिक कर रहे होगे बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आपका पेपर होगा ना, तो ऐसे आप लोग टिक करेंगे 24 फरवरी को। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या लिखा है पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। 1943 ईस्वी में प्रकाशित जो तार सप्तक का संपादन किसने किया था? जो कि 1943 में हुआ था। क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था क्या? तार सप्तक। इसका संपादन किसने किया था? बताएंगे एक बार किसने किया था? क्या रामविलास शर्मा ने किया था? क्या प्रभाकर माचवे ने किया था? क्या गिरिजा कुमार माथुर ने किया था? जी बिल्कुल नहीं, इन तीनों ने नहीं किया था। तो इसका जो संपादन है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होने वाला है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम पर हम लोग आंसर नंबर 2 को ब्लैक पेन से काला कर देंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा। अब ये जो राम की शक्ति पूजा है ना, ये किसकी रचना है? बताएंगे एक बार किसकी? क्या राम नरेश त्रिपाठी? नहीं। महादेव वर्मा? नहीं। जयशंकर प्रसाद? नहीं। तो क्या होगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या लिखा? हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी चाल। गैंडे जैसी चाल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चाल। तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। इसको आपको पढ़ते ही नजर आ गया होगा कि इसमें हंसी आएगी। हंसी आएगी ना, तो आपका इसमें कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। ठीक है, अब जो ये सारे रस आपके इसमें 4 रस लिखे हैं ना, इन सभी के स्थायी भाव, इन सभी के स्थायी भाव सारे सभी स्टूडेंट कमेंट बताएंगे, क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। कौन सा? जो स्थायी भाव आते हैं ना, उनसे एक क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आपने 4 इसके स्थायी भाव याद कर लिए तो इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कमेंट जरूर कर देना स्थायी भाव चारों के क्या होते हैं। सबसे पहले वीर रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का एंड हास्य रस का स्थायी भाव आपको कमेंट कर देना है इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से तोता हुआ सागर जगा। अब इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। जो अलंकार है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी 2025 में। ये जो अलंकार है, एक रस हो गया, एक अलंकार, एक छंद हो गया, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक है। हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन क्वेश्चन को हम तो छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में हमको नहीं छोड़ना है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बताएंगे? तो इसका अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो सारे अलंकार पढ़ लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 1-2 नंबर आपको दिलाकर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इनको हल्के में नहीं लेना है। ठीक, और जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक है, इसी नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से जाकर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो वहां से देख लेना वीडियो, इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें आपका कौन सा छंद है? आपको बताना है कौन सा छंद है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट कौन सा छंद है? सोरठा। सोरठा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या लिखा है? निम्न में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किसका? अनु। उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगता है। एक होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय आपका शब्द के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें बताना है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ है? अनुकरण में आपका अनु शब्द का प्रयोग हुआ है उपसर्ग का, अनुशासन में हुआ है, अनुवाद में हुआ है, लेकिन अनुत्तीर्ण, अनुत, इसमें अनुत निकल रहा है, क्या नहीं? अनुत, अनुत्तीर्ण, तो इसमें आपका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें अनुत का हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2025 के लिए, इसको पढ़ लेना। और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उनको देख जरूर लेना एक बार, क्योंकि आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास।
अब समास भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके निश्चित होते हैं, 100% क्लियर होते हैं कि आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो 1 या 2 नंबर के आपके आ जाते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं आपको। तो नीलकंठ में आपका कौन सा समास है बताएंगे एक बार, इसमें आपका कौन सा समास होगा, तो बाहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? बाहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची आपका क्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन से? नीरत, अम्बुत, जलद और जलज। तो इसमें बताना है पर्यायवाची नहीं है किसका? बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा जलद। जलद जो कि है वो किसका? बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 24 फरवरी बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके जरूर जाएं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है युष्मद् सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा। तो इसका तृतीय, कौन सा? तृतीय एक वचन रूप क्या होगा। तो इसका बताएंगे क्या युवाम होगा, तत् होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्वया। क्या होगा? त्वया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो युष्मद् है ये आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और 2025 बोर्ड एग्जाम में इसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 आंधी आई और हम घर भागने लगे, इस रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या होगा। इस वाक्य का प्रकार क्या होगा, किसके आधार पर? रचना के आधार पर, ठीक। तो बताना आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कौन सा? संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य इसका प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा? महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। इस वाक्य क्या बताना है? वाच्य बताना है। इसमें वाच्य कौन सा होगा। तो इसमें वाच्य क्या भाववाच्य होगा? नहीं होगा। कर्मवाच्य नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या? कर्तवाच्य, कर्तवाच्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 वह अचानक चला गया, इस वाक्य में प्रयुक्त जो अचानक आया है, इस सेंटेंस में जो अचानक यूज हुआ है, इस पद का व्याकरणिक परिचय क्या है। इसका व्याकरणिक परिचय क्या है। तो बताना है क्या संज्ञा है? नहीं है। क्रिया नहीं है। सर्वनाम नहीं है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है ये क्या है इसका, ठीक है, व्याकरणिक परिचय, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके 20 क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाएं 24 फरवरी को, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते